नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 16 दिसंबर 2021 का पेपर करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला जैसे हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विकास की अनिरंतरता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारणों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पहला पारिवारिक समाजीकरण, सेकंड है समकक्षी संबंधों, और तीसरा है सांस्कृतिक मूल्य, और चौथा है बच्चों का आत्मसम्मान। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। चौथे का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही होंगे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरणों में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल पर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के पर वर्तमान स्तर को अंकित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ये पूर्व सक्रियात्मक स्तर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलर वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप व सार्वभौमिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अध्यापन और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पहाड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर
पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे इसमें, क्योंकि निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होती है और भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना भी होती है, और विद्यालयों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पर ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों की बुद्धि लुब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि वह बुद्धि लुब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है, होवार्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी तार प्रसिद्ध वाचन। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ये लैंगिक रूढ़वाद है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा गया है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षा में साम्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, गणितीय वैकल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा गया है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगला क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया है, निम्न में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लिंग जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसान व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा गया है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक
सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यानी पहला, बच्चों को वार्तालाप द्वारा। सेकंड, अध्यापक के संवेगों द्वारा। थर्ड, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। और फोर्थ है, बाह्य रूपों से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही होंगे। यानी पहला, बच्चों को वार्तालाप द्वारा। सेकंड है, अध्यापक के संवेगों द्वारा। और थर्ड है, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बच्चों की सफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सृजनात्मक प्रक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की यानी खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को वृहद प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी नहीं, क्योंकि विद्यार्थी उससे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, जिससे उनकी संप्रत्यात्मक स्पष्टता में कमी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के।
साथियों, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।